टू टू एड्रेस हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना। लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? सर 2 एड्रेस 3 एड्रेस तक पढ़ाना है। 3 एड्रेस भी हो गया था ना? 3 एड्रेस पढ़ाना है यार। 3 एड्रेस सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो जस्ट थोड़ा रिकॉल करा दीजिएगा बैक सारे क्लास का। वीडियो को देखो पहले जाके। सर लिंक उसका कहाँ? क्या पूछना था बोलो। लिंक के बारे में पूछ रहे थे सर, वीडियो का। लिंक जाओगे, साइट पर जाओगे तब ना। तुमको यूट्यूब लिंक का भेजा रहे लिंक के लिए आपको जो है जी लास्ट सर। क्लास में बताए थे, लिंक के लिए जो है पटना, इसमें जाइएगा यूट्यूब सर शेयर कर देते, रुक जाइए, शेयर कर देते। है ना। यस सर। और यहाँ पर जाइएगा वीडियोज में, हमने एक बार पहले भी शेयर किए हैं, सेम लिंक को आप शेयर कर दीजिएगा जिसके पास होगा। और यहाँ पर आपको जो है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट ये आपका IBM आर्किटेक्चर होगा। आर्किटेक्चर उसको सेल्फ देखिए, BCA प्लस BSc IT CPU है ना। BCA प्लस BSc IT CPU फर्स्ट ईयर, इंट्रो टू IBM एंड आर्किटेक्चर, ऑल वीडियोज आर अवेलेबल हियर टिल सर प्रीवियस पहले वो क्लास को देख ले कि इसको कंटिन्यू कर ले, क्या। इसको कंटिन्यू कर ले जो अभी पढ़ा रहे हैं, या पहले बैक वाले को देख ले? बैक वाला देखो, कंटिन्यू पहले समझो। लास्ट क्लास भी हम एक बार रिव्यू किए थे, ठीक है ना। ओके। तो आगे भी टॉपिक डिस्कस करना है ना, तो यस हर सर। समय हम बार बार जो प्रीवियस देखेंगे, तो इसके लिए आपको जो वीडियो है पहले एक बार देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो डाउट जी क्लियरेंस सर। क्लास में फिर आप पूछिएगा, ठीक है। ओके सर। ये सारा जो अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है, एवरी वीडियो इज अवेलेबल हियर, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो, ठीक है ना। ओके सर। नाउ लास्ट क्लास हम लोग बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन आपका असेंबली लैंग्वेज कोड के लिए है। बट इन आर्किटेक्चर जो इंस्ट्रक्शंस लिखा जाएगा वो किसी स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो यू हैव टू डिस्कस इंटेल 8086 आर्किटेक्चर। तो इंस्ट्रक्शन सेट इज रिटेन फॉर 8086 माइक्रो प्रोसेसर। राइट नाउ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या इंस्ट्रक्शन सेट, ये जनरलाइज है, क्योंकि इसमें हम कोई पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर का रजिस्टर सेट यूज नहीं कर रहे हैं। we are using here the common registers। तो R1 R2 up to R7 तक जो रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है, that is not for a specific use for a specific micro processor। आप इसको जनरलाइज मैनर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हेन वी डिस्कस 8086, तो जब उसके रजिस्टर सेट को यूज करेंगे तो R1 R2 R3 के जगह हम उसके रजिस्टर का नाम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, ये एड्रेस जो यहाँ पर है वो आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां जैसे वेरिएबल लेते हैं, उसी तरह से असेंबली लैंग्वेज में वेरिएबल जो है वो हमारा डेटा रखने के लिए लिया जाता है, और डेटा जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में रजिस्टर या किसी मेमोरी लोकेशन में हम रख सकते हैं। दोनों ही चीज हमारा यहाँ पर है। तो या तो आप रजिस्टर यूज करेंगे या आप मेमोरी वेरिएबल यूज करेंगे। यहाँ जो कोड लिख रहे हैं, दैट कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन assembler। तो व्हेन वी डिस्कस द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, then we use assembler, but right now we are not using any assembler because we are discussing the instruction set or instruction sequence written for the particular
जनरलाइज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। तो जब आप असेंबली लैंग्वेज कोड, किसी को असेंबली लैंग्वेज कोड को एग्जीक्यूट करना होगा तो कोई जस्ट लाइक अ कंपाइलर, यू जस्ट डाउनलोड द असेंबलर एंड एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर कोड। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लिए थे। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली क्या है, जस्ट नोट इट डाउन, कि 2 फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक आपका है रिजल्ट स्टोरेज एरिया, पहला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है आपका ऑपरेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन, ठीक है ना। तो कौन सा ऑपरेंड जो है वो ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ये, तो 2 फैक्टर हम लोग लिखने जो है वो कंसीडर करते हुए इसको लिखेंगे 3 एड्रेस। तो सबसे पहले तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यहां पर किसी तरह का डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होता है। यानी कि वाई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इज नॉट यूज, कोई बताएंगे? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन instructions, 3 operand and 3 variable, 3 operand is used to perform any operation, है ना। अब आउट ऑफ 3, अब पहला चीज हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है। वाई देयर इज नो नीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, बिकॉज रिजल्ट स्टोर करने के लिए वेरिएबल हम ऑपरेंड के रूप में वहां पर अवेलेबल करा देते हैं इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ में। अलग से कोई लोकेशन देने का जरूरत नहीं होता है जहां पर हमको मूवमेंट कराना हो डेटा को। तो इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस 3 ऑपरेंड इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेंड आउट ऑफ 3, जो पहला ऑपरेंड होगा, फर्स्ट ऑपरेंड इज used for storing the result, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये सेक्शन क्लियर हो गया कि रिजल्ट स्टोरेज एरिया क्या होगा 3 एड्रेस में। जो पहला ऑपरेंड होगा उसी में रिजल्ट स्टोर होगा। अब दूसरा है कि ऑपरेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो दूसरा के लिए नेक्स्ट 2 ऑपरेंड्स, मतलब कि थर्ड और सेकंड और थर्ड, तो नेक्स्ट 2 ऑपरेंड्स आर यूज्ड, या पार्टिसिपेट आप लिख सकते हैं, आर यूज्ड इन द ऑपरेशन। ऑपरेशन में ये यूज होगा। अदर वर्ड में ये भी लिख सकते हैं कि लास्ट 2 ऑपरेंड्स आर पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन। तो ये सेक्शन भी आपका हो गया कि ऑपरेंड कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ऑपरेशन के लिए। तो आउट ऑफ 3, फर्स्ट ऑपरेंड इज डेजिग्नेटेड फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट, लास्ट 2 ऑपरेंड इज डेजिग्नेटेड फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, व्हाटएवर ऑपरेशन इज यूज थ्रू द नेमोनिक्स। तो नेमोनिक्स के थ्रू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट 2 ऑपरेंड्स आर यूज्ड इन द ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इन दिस मैनर whenever you write 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर दिस सेम इंस्ट्रक्शन, यानी इस एक्सप्रेशन के लिए अगर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखना हो तो सबसे पहला चीज क्या है, इसका ओपी कोड हम लोग देखेंगे। ओपी कोड फील्ड में क्या क्या, यानी ओपी कोड फील्ड में हमारा क्या क्या आता है, डेटा ट्रांसफर, डेटा मैनिपुलेशन और प्रोग्राम कंट्रोल। तो प्रोग्राम अभी कंट्रोल तो नहीं है, इसमें लूप या ब्रांचिंग अभी यूज नहीं हो रहा है, तो डेटा ट्रांसफर यहाँ पर यूज नहीं होगा 3 एड्रेस में। तो ओपी कोड फील्ड में से डेटा ट्रांसफर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन तो यूज नहीं होगा। लाइक जैसे 0 एड्रेस में पुश पॉप यूज हुआ, 1 एड्रेस में आपका लोड और स्टोर यूज हुआ, 2 एड्रेस में मूव यूज हुआ, तो उस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन, डेटा टाइप इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज नहीं होगा। अब डेटा मैनिपुलेशन है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन यहाँ 2 मैनिपुलेटिव इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, मल्ट और ऐड। तो ये मल्ट और ऐड इज द नेमोनिक्स यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑपरेशन। तो ओपी कोड फील्ड यहाँ डिलिमिटेड हो गया।
नाउ यू कंसीडर द ऑपरेंट फील्ड। यहाँ ऑपरेंट फील्ड क्या है? तो और अगेन ऑपरेंट फील्ड में आप क्या क्या कंसीडर करते हैं? ऑपरेंट फील्ड में आप मेमोरी लोकेशन, जिसको आप मेमोरी वेरिएबल या एड्रेस भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है रजिस्टर। क्योंकि यहाँ जो असेंबली लैंग्वेज कोड लिखते हैं इंस्ट्रक्शन, वहां पर आपका जो डेटा है, ये डेटा दो जगह रह सकता है। यानी किसी भी डेटा को आप किसी रजिस्टर में रख सकते हैं या किसी मेमोरी लोकेशन पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेमोरी लोकेशन, और यू कैन से वेरिएबल, और यू कैन ऑल्सो से एड्रेस, कोई भी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। तो ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल आप ये यूज करते हैं, रजिस्टर यूज नहीं करते हैं। यहाँ लो लेवल प्रोग्रामिंग में रजिस्टर सेट भी यूज होता है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द डेटा ड्यूरिंग ऑपरेशन। ड्यूरिंग जो आपका ऑपरेशन के दौरान जो है वो रजिस्टर में डेटा को रखा जाता है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे MBR MAR। तो MBR MAR में क्या था? मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी बफर रजिस्टर इज जस्ट होल्ड द डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जब तक आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, उस फाइल से रिलेटेड जो डेटा है MBR होल्ड करता है, और उसके एड्रेस को MAR होल्ड करता है। जब फाइल क्लोज करते हैं तो ये दोनों आपका जो है टेम्पोररी रजिस्टर जो है उस डेटा को रिलीज कर देता है, ताकि दूसरा डेटा आप यहाँ एड्रेस और डेटा आपका एलोकेट हो सके। तो ये दो पर्टिकुलर आपका पॉइंट है जहां पर आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू या डेटा को के लिए आप केवल वेरिएबल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वहां पर लिखेंगे इंट A B, ये दो वेरिएबल लिए। क्यों A B लिए? क्योंकि A में भी कुछ डेटा आप रखना चाह रहे हैं और B में भी कोई डेटा रखना चाह रहे हैं। अब ये डेटा आप कॉन्स्टेंटली लें या रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेने के बाद लें, दोनों ही चीज को यहाँ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेमोरी लोकेशन क्या है? तो जो आप वेरिएबल यहाँ देख पा रहे हैं, एक्स आपका फाइनल डेस्टिनेशन है जिसमें ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर होगा। तो आपका जो प्रोसेस में कौन कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? तो A यूज हो रहा है, B यूज हो रहा है, C और D यूज हो रहा है। तो ये मेमोरी लोकेशन हो गया। रजिस्टर, अब चूंकि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो अब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, दूसरा एक और चीज, आप जब C का प्रोग्रामिंग करते होंगे तो क्या वेरिएबल पहली बार में ही ले लेते हैं सारा? C में प्रोग्रामिंग करते हैं श्रीकांत और जो अभी उतना नहीं हुआ है, अभी उतना तक नहीं पहुंचे हम लोग। C में अभी प्रोग्रामिंग शुरू नहीं हुआ है। नो सर, ओ, एक बार में तो ऐसे नहीं लेते हैं सर, ऐसे तो नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो जब शुरू हो जाएगा एल्गोरिथम, ये सब तो हो गया होगा ना? एल्गोरिथम हो चुका है, एल्गोरिथम भी नहीं हुआ है। एल्गोरिथम सर पाइथन में हुआ है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग चल रहा है सर वहाँ पे। अच्छा शुरू हुआ है। ठीक है ठीक है। तो जब शुरू हुआ है तो आगे 1-2 क्लास के बाद वो आ जाएगा, प्रोग्राम भी लिखने लगेंगे आप। जो एल्गोरिथम लिखे होंगे उसी एल्गोरिथम को प्रोग्राम C में कोड करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर और फॉर्मेट और उसका जो कैरेक्टर सेट है पहले वो बताया गया होगा कि कैरेक्टर सेट में अल्फाबेट यूज होता है, कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर, ये सब बता दिया गया होगा। यस सर, ये सब हो चुका है। तो कोई भी लैंग्वेज लिखने के पहले वो सारा चीज आपको जानकारी जरूरी है कि आप इसमें वेरिएबल किसको ले सकते हैं, किसको वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, ये सारा चीज। तो यहाँ पर जैसा हम लोग टू एड्रेस में लिखे, तो टू एड्रेस में A+B और C+D के लिए 2 रजिस्टर लिए थे, तो वो 2 रजिस्टर यहाँ भी हम लोग ले लेते हैं पहले। तो ये जो रजिस्टर 2 लिए हैं, ये 3, 4, 5 वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सप्रेशन का पार्ट ऑफ सब इंस्ट्रक्शन कितना है। यानी सब पार्ट, जितना भी पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए हम अलग अलग रजिस्टर भी ले सकते हैं, और एकुमुलेट, एक ही रजिस्टर में एकुमुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों काम कर सकते हैं। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, तीसरा फील्ड हम लोग डिस्कस किए थे मोड फील्ड, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड्स। तो ये आपका ऑप्शनल है, ये किसी भी इंस्ट्रक्शन में दिखता नहीं है, ये हम लोग क्लियर समझते हैं। क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का आपका स्टैंडर्ड जो पैटर्न है उसमें क्या है कि आपके इंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट होगा। एक पार्ट में आपका ओपी कोड फील्ड और दूसरे पार्ट में आपका ऑपरेंड फील्ड। तो जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को, ओपी कोड का एक दायरा होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे 2 एड्रेस में, तो ये आपका क्या है, ये जो सेक्शन है ये आपका हो गया
मूव, ऐड, जिसमें सारा निमोनिक्स लिखा हुआ है, ये आपका हो गया ओपी कोड। और ये जो सेक्शन है, ये आपका हो गया ओपी ऑपरेंट फील्ड। तो टू एड्रेस है, तो देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेंड हमेशा 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं, और ना 2 से ज्यादा। नंबर ऑफ ऑपरेंड तो चाहे रजिस्टर हो या मेमोरी लोकेशन, वो 2 ही होना चाहिए। तो ये जो आपका सेक्शन हो गया, दिस सेक्शन इज द ओपी कोड फील्ड एंड दिस सेक्शन इज द ऑपरेंड फील्ड। तो अब और ये सेम सीक्वेंस जो है, ये इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को पूरा कर रहा है, ओपी कोड भी है, ऑपरेंड भी है। तो 3 एड्रेस में ऑपरेंड जो है वहां जो 2 था वो 3 हो जाएगा, और ओपी कोड में आपका जो है डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, डेटा मैनिपुलेटिव, केवल मैनिपुलेशन का काम होगा यहाँ पे। तो अब a प्लस बी को आप पहले लीजिए या c प्लस डी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली a प्लस बी में जो ऑपरेशन करना है उस ऑपरेशन का नेमोनिक्स लिखेंगे ऐड। इसके बाद पहला चीज कि 3 एड्रेस में आपका पहला ऑपरेंड क्या होता है, रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो जो भी रिजल्ट आप स्टोर करना चाह रहे हैं उसके लिए एक रजिस्टर R1 ले लिए रिजल्ट स्टोर करने के लिए। और R1 में क्या स्टोर करना है, तो ये ऐड जो ऑपरेशन है वो किस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो नेक्स्ट 2 ऑपरेंड्स आर यूज्ड इन द ऑपरेशन। तो R1 के बाद 2 ऑपरेंड क्या लेंगे, a प्लस बी करने के लिए a और b। तो फाइनली यहाँ कितना ऑपरेंड हो गया, 1 रजिस्टर और 2 मेमोरी लोकेशन, यानी 3 ऑपरेंड हो गया। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसका समरी लिखेंगे, R1 रजिस्टर में मेमोरी ऑपरेंड a और b ऐड होकर स्टोर हो गया। सिमिलरली C प्लस डी के लिए भी एक ऐड नेमोनिक्स लेंगे, और इसके लिए एक रजिस्टर R2 ले लेंगे, क्योंकि रजिस्टर R2 में स्टोर करना है, क्या स्टोर करना, ऑपरेशन ऐड किस पर होगा, और C और D पर होगा। तो C और D यहाँ लिखेंगे, देन R2, देन मेमोरी ऑपरेंड C प्लस मेमोरी ऑपरेंड D। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस हाँ। सर। तो अब इसके बाद क्या है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है। इसका मतलब है a प्लस बी कहाँ है, R1 में, c प्लस डी कहाँ है, R2 में, और रिजल्ट को, इस पूरे का रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, x में। तो सबसे पहले मल्ट लिखेंगे, ये निमोनिक्स हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। रिजल्ट स्टोरेज एरिया क्या है, x, तो x को पहले फिक्स कर देंगे। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन किसके किसके बीच में होगा, a प्लस बी और c प्लस डी। तो a प्लस बी कहाँ स्टोर है, R1 R1 में, c प्लस डी R2 में। पहला ऑपरेंड R1, दूसरा ऑपरेंड R2 का मतलब है कि मेमोरी ऑपरेंड x में R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई होकर स्टोर हो गया। तो ये आपका कितना लाइन ऑफ कोड हो गया, 3 लाइन। LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ। अब देखिएगा जैसे जैसे एड्रेस नंबर ऑफ ऑपरेंड बढ़ाइएगा, लाइन ऑफ कोड घटता जाएगा। यहाँ देखिए 3 एड्रेस में लाइन ऑफ कोड 3 है, 2 एड्रेस में लाइन ऑफ कोड कितना है, 6 है, 1 एड्रेस में, आगे 1 एड्रेस तो क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, 1 एड्रेस में लाइन ऑफ कोड कितना है, 7 है, ज्यादा है। और इसके पहले 0 एड्रेस में भी हम लोग किए थे, उसमें शायद 8 था, ठीक है ना, लाइन ऑफ कोड 8। तो यू कैन ऑल्सो एनालाइज इन दिस मैनर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑपरेंड आपका जो है वो बढ़ेगा, तो उसमें आपका लेस नंबर ऑफ कोड में आप वर्कआउट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ तो यस सर, तो इसको जरा करिए, 3 एड्रेस में करिए, P इज इक्वल टू A एस्ट्रिक्स B प्लस C, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। राइट द कोड इन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूजिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 2 एड्रेस नहीं, डायरेक्ट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखिए। तो इसके लिए A इंटू B प्लस C। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे क्या किए हैं। Today I shared one contents related to the architecture of Intel 8086. You just go through that contents before attending the next session, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में आने से पहले उसको एक बार पढ़ के रखिएगा। हम लोग आर्किटेक्चर 8086 का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
लिख लिए क्वेश्चन? यस सर, लिखिए। नाउ जिसे बोलेंगे वो बताएंगे। यू जस्ट टेक योर कैमरा ऑल्सो, जहां सॉल्व किए हैं कैमरा मूव भी कर सकते हैं शेयर करने के लिए, कैमरा शेयरिंग भी हो सकता है, या आप इमेज ले लीजिएगा जो आप वर्कआउट करेंगे उसका इमेज शेयरिंग करिएगा। आई विल गिव परमिशन टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट टू शेयर देयर कंटेंट्स। तो जस्ट राइट द 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर दिस। वंस यू कंप्लीट 3 एड्रेस देन आई विल चेंज द क्वेश्चन। तो इसमें ऐसे कोई हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं? रेज द हैंड। जिनका अभी न्यू सेशन है उनको छोड़कर, यानी कि जो अभी एक आध दो सेशन ज्वाइन किए उनको छोड़कर। नीरज कुमार नहीं लिख पा रहे हैं 115। पवन कुमार नहीं। 71 नहीं लिख पा रहे हैं। नहीं सर, क्या प्रॉब्लम है? सर समझ में नहीं आ रहा। तो 012 समझ में आ गया? सर एक आध दो क्लास भी है। देखो जी तुम लोग सबको 012 समझ में आया? टुडे आई विल डिस्कस 3 एड्रेस, ठीक है ना? 012 में समझ में आ गया सबको? नहीं सर। हैं? नहीं सर। वो भी नहीं है, ठीक है। किनको चारों समझ में आ गया? हैंड लो करिए, रेज द हैंड जिनको चारों जो डिस्कस हुआ वो समझ में आया है। रेज द हैंड। हाँ, वो सारे स्टूडेंट रेज करिए हैंड जिनको चारों समझ में आया, यानी 0 1 2 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नहीं आया तो बार बार आप वीडियो देखिए, ठीक है ना? वो सारा कुछ बार बार बताया गया है। समझ में आया है रोहित कुमार को, सौरभ कुमार को, श्रीकांत को। तो रोहित कुमार तुम्ही को अभी एक्सप्लेन करना है 3 एड्रेस। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और शेयर करो स्क्रीन। हम आई विल गिव परमिशन। सर हो गया है, ठीक है, हम आपको परमिशन सॉल्व हो गया। शेयर करिए। रोहित कुमार एंड गिव योर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कैसे किए हैं वो भी बताइएगा। कि सर जस्ट सर फोटो क्लिक करके करें क्या? फोटो क्लिक करके कर Just- सकते हो, कैमरा बैक कैमरा कर दो। सर एक मिनट बस। ठीक है, फोटो खींच कर करो। और दीपक कुमार सर और हो कोई है गया, बस कर एक्सप्लेन रहे कर हैं। सकते हैं? बाकी लोग ना हाँ सर। ना समझ मतलब डाउट में रेज किए हैंड और ना नो डाउट में रेज किए हैंड। बाकी लोग क्या है, बीच में है क्या? डाउट भी है नहीं भी है, दोनों चीज है। इसको थोड़ा सा ये कीजिए, रोटेट करिए। रोटेट नहीं हो रहा है। नहीं सर। तो अपना मोबाइल को घुमा दो। Just- सर रुकिए, ट्राई करते हैं रोटेट करने के लिए। ठीक है, ऐसे तुम्हारा R1 एक रजिस्टर लिए हो जिसमें B और C को ऐड करके रखे हो, और फिर A को डायरेक्ट R1 से मल्टीप्लाई करके P में स्टोर कर दो। करेक्ट, गुड, करेक्ट, सही है। ओके सर। देखिए, 2 लाइन का कोड है, ठीक है। और कौन रेज किए हैं? रोहित, गौरव कुमार, ठीक है। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं गौरव कुमार? सर बनाए हैं ठीक है, स्क्रीन stop शेयर करो करने का रोहित। परमिशन शेयर ठीक करते है हैं। गौरव, तुम शेयर करो, शेयर करो। ये बताओ
ये तुम ए और बी को कैसे लिख दिए हो जी? ए इंटू बी प्लस सी है तो बी और सी ना ऐड होगा। ए प्लस बी कैसे लिख दो? लिखे हो R1 BC और वहां पर दिखा रहे हो समरी में R1 AB। कॉपी करना, कॉपी नहीं करना है, समझना है। गौरव, आपने इंस्ट्रक्शन लिखा R1 B, C। सर वो गलत लिखा गया सर। प्लस सी होगा ना? जी जी, रजिस्टर 1 में एम बी और प्लस एम हाँ, सी और दूसरा कि आप ए को तो फिर यूज ही नहीं कर पाएंगे। R1 R2 क्यों लिख रहे हैं? R2 तो नाम का कोई रजिस्टर आपका यूज हो नहीं रहा है। ए आपका मेमोरी वेरिएबल, हम तो पहले बता दिए कि रजिस्टर, मेमोरी वेरिएबल कुछ भी आप रख सकते हैं 3 ऑपरेंड में या 2 ऑपरेंड में। यस सर। जनरल पर्पस रजिस्टर में आपका जो डेटा है वो इसीलिए थोड़ा चेक करना जरूरी है सबको। आप जो लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं, सही है या गलत, उसको जी सर। हम देखेंगे तभी सही गलत कह पाएंगे। तो आप जो लिख रहे हैं ना, वर्कआउट जरूरी है, इसलिए जरूरी है। तो इसको रेक्टिफाई करिए, स्टॉप करिए। R1 जी। BC लिख रहे हैं ना, तो R1 BC के लिए BC को ही, यानी कि मेमोरी ऑपरेंड B और C को ऐड करिए। और फिर आप R1 P में स्टोर करना चाह रहे हैं तो P आपका पहला ऑपरेंड बनेगा, A आपका दूसरा ऑपरेंड बनेगा, R1 आपका तीसरा ऑपरेंड बनेगा। क्योंकि A में मल्ट होगा R1 का डेटा, R1 में B प्लस C है तो A R1 लिखने से क्या होगा, A इंटू R1, तो A इंटू R1 होगा प्लस C। स्टोर कहाँ होगा? P में, तो P को आप पहले बनाएंगे। तो अभी रोहित जो दिखाया था वो सही था। यस सर। ठीक है ना? और कोई बनाए हैं इसके अलावा, या बना सकते हैं? श्रीकांत कुमार, शेयर करो क्या बनाए हो। मोहम्मद शाहबाज, सर शेयर सेम ही करो बनाया मोहम्मद शाहबाज। सर। हाँ देखिए, बहुत कटपट किए हो जी। क्या लिखे हो? P और A, और बी था दो ही सर वो। ऑपरेंड है इसमें, दूसरे वाले मल्ट के लिए 2 ही ऑपरेंड है। यस सर। कंफ्यूज हो रहे थे क्या कि R1 कहाँ लिखें या A लिखें? नो यस सर, देखिए उसी ठीक में है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ R1 भी मेंशन करिए। अगर आप R1 इंटू A कर रहे हैं तो P R1 कॉमा A लिखिए। अगर A इंटू R1 लिख रहे हैं तो P कॉमा A इंटू R1 लिखिए। जो सीक्वेंस यहाँ दे रहे हैं वही सीक्वेंस यहाँ भी लिखिए। ओके सर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, स्टॉप करो। देखिए, जब तक आप वर्कआउट नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। पीछे वाला भी दिए थे ठीक होमवर्क है, पर, वो तो भी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में देखो, इसी का अगर 1 एड्रेस 2 एड्रेस सबको देखना है अगर, तो 0 एड्रेस को छोड़कर बाकी सब में क्या करते हैं, 0 एड्रेस में इसका पोस्टफिक्स का जरूरत होता है। 1 एड्रेस में जैसे इक्वेशन है उसी तरह से लेते हैं, 2 एड्रेस में भी उसी को हम यूज करते हैं, उसका प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस उसके ऑपरेटर के थ्रू हम करते हैं। यानी कि पैरेंथेसिस का काम पहले होगा, पैरेंथेसिस उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। ठीक है, तो 0 एड्रेस में क्या होता है कि इसका पोस्टफिक्स करना होता है। तो पोस्टफिक्स करने का हम तरीका बताए थे कि एडिशनल पैरेंथेसिस ले लेना है और जो आपका ऑपरेटर है उसको पैरेंथेसिस से बाहर करना है, जिस पैरेंथेसिस में है उससे बाहर। तो ये आपका कंप्लीट बाहर चला गया। और इसके बाद पोस्टफिक्स लिखने के लिए ये पोस्टफिक्स, इनफिक्स, ये भी क्लियर सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं ना है? नो सर। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेटर हम इनफिक्स, यानी कि ऑपरेटर जब इन बिटवीन ऑपरेंड होगा तो इनफिक्स, अगर बिफोर ऑपरेंड होगा तो प्रीफिक्स, और आफ्टर ऑपरेंड होगा तो पोस्टफिक्स। तो आपका जो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर जिस 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है वो पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन को इवेल्युएट करता है फर्स्ट। तो अब यहाँ देखो, जैसे है एरो तुम्हारा पहला प्लस और ये एस्टेरिस्क, ये 2 एरो के पहले ही तुम्हारा ये तीनों ऑपरेंड आ गया। उसके बाद पहला एरो किसके लिए, प्लस, और दूसरा एस्टेरिस्क के लिए। तो ये आपका हो गया पोस्टफिक्स। तो 0 एड्रेस में जो है पुश और पॉप, ये 2 आपका क्या है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है 0 एड्रेस में। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है इसका यूज यहाँ करेंगे तो इसी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट स्टैक में भेजेंगे। तो पुश ए, पुश
बी, देन पुश सी। पुश का मतलब हुआ स्टैक में ये आपका जो है डेटा मूव हो रहा है, तो पुश ए और बी लिखने का मतलब क्या हुआ कि सब जब जैसे आप स्टैक ऑफ बुक लगा रहे हैं तो पहला बुक पहले रखे तो वो टॉप बना, दूसरा बुक रखेंगे तो वो टॉप बनेगा, तीसरा बुक रखेंगे तो वो टॉप बनेगा, यानी हर बार आपका टॉप ऑफ द स्टैक चेंज हो रहा है करंट वैल्यू से। तो इसलिए यहाँ TOS स्टैंड फॉर व्हाट? TOS स्टैंड फॉर टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है ना। तो टॉप ऑफ द स्टैक आपका हर बार चेंज हो रहा है, जब ए को आपने रखा तो ए हो गया, बी को रखा तो बी हो गया, सी को रखा तो सी हो गया। इसके बाद आपका जो है ऑपरेटर आया, तो प्लस के लिए नेमोनिक्स यूज करते हैं ऐड। जीरो एड्रेस में इस नेमोनिक्स के लिए हम फर्दर कोई भी ऑपरेंड नहीं भेजते हैं, तो यहाँ कोई ऑपरेंड हम नहीं भेजे इसलिए जीरो एड्रेस है। तो अब ऑपरेशन कैसे होगा? तो ऑलरेडी आपके स्टैक में ए, बी और सी ये आ चुका है, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? लास्ट टू ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो टॉप ऑफ द स्टैक नया क्या और रिजल्ट इसी में स्टोर होकर रहेगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि आपका जो ऑपरेंड कैसे सेलेक्ट होता है, तो टॉप -1 ऑपरेटर टॉप, तो जो ऑपरेंड आपका टॉप पर, तो अभी टॉप पर क्या है? सी, तो ये आपका दूसरा ऑपरेंड बनेगा, और टॉप -1 पर क्या है? बी, और इन दोनों के बीच में ऑपरेटर प्लस होगा। तो और स्टोर कहाँ होगा रिजल्ट? स्टैक में। तो ये ऑपरेशन होने के बाद ए के बाद बी प्लस सी भी आपका स्टैक में रह गया, तो ये हो गया आपका अब नया टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया? ये बी प्लस सी। उसके बाद है मल्ट, तो जब मल्ट कॉल हुआ तो ये आपका टॉप है और ये आपका टॉप -1 है, तो पहला ए जो है वो पहला ऑपरेंड बना, बी प्लस सी आपका दूसरा ऑपरेंड बना। तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या हो गया? मेमोरी ऑपरेंड ए इंटू मेमोरी ऑपरेंड बी प्लस मेमोरी ऑपरेंड सी, ये ऑलरेडी आप पहले से किए हुए हैं। तो आपका स्टैक का स्टेटस क्या हो गया? स्टैक में अब आ गया ए इंटू बी प्लस सी। अब इसको स्टैक से बाहर निकलना है, तो बाहर करने के लिए पॉप यूज करते हैं। पॉप करके कहाँ रखना है? पी में रखना है, तो पॉप पी करेंगे, इसका मतलब मेमोरी ऑपरेंड पी में व्हाटएवर टॉप ऑफ द स्टैक यू हैव दैट इज ट्रांसफर टू मेमोरी ऑपरेंड पी। जीरो एड्रेस में ऐसे करते हैं। यही चीज वन एड्रेस में हमारा जो है एक्यूमुलेटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है एसी, और ALU आपका पार्ट जो होता है उसमें ऑपरेशंस एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लायर जो मूव करता है। तो वन एड्रेस के केस में हम लोग यूज कर क्या करते हैं? लोड और स्टोर, डेटा ट्रांसफर करने के लिए लोड और स्टोर। तो A इंटू बी प्लस सी है, तो डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पहले लोड A, तो ये लोड A क्या होगा? एक्यूमुलेटर में मेमोरी ऑपरेंड A को मूव करेगा, तो यहाँ पर A आ गया। जैसे 4 + 2 करते हैं तो यू जस्ट कीप 4 इन आवर हैंड एंड देन ऐड 2 आफ्टर 4, 4 के बाद 5 6 बोलते हैं। तो उसी तरह से A प्लस बी करने के लिए पहले A को आप एक्यूमुलेटर में भेजेंगे, फिर उसमें ऐड क्या करना है? जो ऐड करना है उसको भेजेंगे, यानी एक एक ऑपरेंड पर हम काम कर रहे हैं। तो लोड A यहाँ आया, B कहाँ गया आपका? ALU के एडर सेक्शन में, तो एडर सेक्शन में B गया, तो फिर ये अपडेट होकर क्या हो गया? A प्लस बी। तो एक्यूमुलेटर कैसे अपडेट हुआ? एक्यूमुलेटर में जो पहले डेटा है उसमें B ऐड हो गया, AC प्लस MB। सर बी प्लस सी करना है ना? बी प्लस सी है। बी प्लस सी कर लोड बी करेंगे, उसके बाद पहले वो बिल्कुल बी में बिल्कुल प्लस सी को ऐड करेंगे, उसके बाद ना मल्टीप्लिकेशन होगा इससे। एकदम सही है, आप ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बी यहाँ और आपका A इंटू बी प्लस सी है, तो पहले पैरेंथेसिस से काम करेंगे, तो लोड B पहले करेंगे, तो मेमोरी ऑपरेंड B, और इस B में क्या ऐड करना है? C, तो ऐड C करेंगे, तो AC में मेमोरी ऑपरेंड C ऐड हो गया। जैसे ही ये ऐड हुआ तो आपका एक्यूमुलेटर में आ गया B प्लस सी, यहाँ C भेजे थे, तो B प्लस सी अभी आपका एक्यूमुलेटर में आ गया। अब यहाँ चूंकि मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अगर मल्टीप्लीकेशन या एडिशन होगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस यहाँ होगा तब आपको इसको फिर स्टोर करके फिर A को लोड करना होगा, क्योंकि A माइनस बी प्लस सी और बी प्लस सी माइनस ए एक्ट डिफरेंटली, दोनों का मतलब वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर दिए मल्ट को, मल्ट A, तो ये क्या हो गया? जो भी AC में कंटेंट था उसमें A मल्टीप्लाइड हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया, तो अब यहाँ क्या हो गया?
यहाँ हुआ एक्चुअली b प्लस सी इंटू ए, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी। फाइनली आपके एक्यूमुलेटर में a इंटू बी प्लस सी आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, स्टोर कहाँ करना है, तो p में। तो स्टोर p करेंगे तो मेमोरी ऑपरेंड p में जो भी कंटेंट है उसका एक कॉपी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हम लोग वन एड्रेस में देखे थे। टू एड्रेस के केस में हमारा जो मूव यूज होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो मूव का काम स्टोर करने के लिए भी और रिट्रीव करने के लिए, दोनों पर्पज के लिए करते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमारा 2 ऑपरेंड लेगा। तो अब यहाँ पर अभी जैसे जो किए थे, एक रजिस्टर अगर हम लें तो यहाँ एक ही रजिस्टर से भी काम हो जाएगा। तो रजिस्टर 1 में हम सबसे पहले बी को भेजे, ये ठीक उसी तरह से जैसे एक्यूमुलेटर में बी को लोड किए, लेकिन यहाँ वन एड्रेस था तो हम लोड का यूज किए, क्योंकि यहाँ एक्यूमुलेटर रजिस्टर फिक्स है। अब यहाँ हम रजिस्टर वेरी कर सकते हैं। तो मूव R1 बी लिखने का मतलब हुआ रजिस्टर R1 में मेमोरी ऑपरेंड बी आपका ट्रांसफर हुआ, और इसमें बी में ऐड क्या करना है, सी। स्टोर कहाँ करना है, रजिस्टर R1 में। तो अब टू एड्रेस में क्या है कि दोनों ऑपरेंड पार्टिसिपेट करता है ऑपरेशन, लेकिन रिजल्ट स्टोरेज एरिया आपका फर्स्ट ऑपरेंड होता है। तो जब भी रिजल्ट स्टोर करना होगा तो उसको पहला ऑपरेंड बनाना होगा जहां भी स्टोर करना होगा। तो R1 में C, दैट मीन्स whatever content available with R1, C is added with that content and update the data of R1. Then R1 में B प्लस C हो गया, तब आप डायरेक्ट मल्ट कर सकते हैं। मल्ट के लिए भी इसी R1 को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं R1। अब देखिए, मल्ट करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर P में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मल्ट आपको क्या करना है, R1 में मल्ट करना है A। तो पहले आप R1 को अपडेट करेंगे, R1 इंटू मेमोरी ऑपरेंड A। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, B प्लस सी इंटू ए कर रहे हैं जब ऐसा लिख रहे हैं। अब आपका R1 में A इंटू बी प्लस सी स्टोर है, तो हम लोग जनरली मूव कर देंगे इसको फाइनल रिजल्ट को P में। तो P को पहला ऑपरेंड बनाएंगे, R1 को दूसरा ऑपरेंड बनाएंगे, और मेमोरी ऑपरेंड P में R1 को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। यही चीज 3 एड्रेस के केस में क्या होगा, 3 एड्रेस के केस में ये बात आपका जो है मूव, पुश, पॉप, लोड, स्टोर, ये इस तरह का कोई डेटा ट्रांसफर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो A इंटू बी प्लस सी है, तो प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी को देखते हुए पहले B प्लस सी करेंगे, फिर उसमें A को मल्टीप्लाई करेंगे। तो B प्लस सी के लिए ऐड नेमोनिक्स यूज होगा। एक रजिस्टर R1 लेंगे, क्योंकि इसमें हमको डेटा स्टोर करना है। ऐड किसको करना है, B और C को ऐड करना है। तो एक ही साथ हम तीनों वेरिएबल ले लिए, 3 ऑपरेंड हो गया। तो इसका समरी क्या हुआ, R1 में मेमोरी ऑपरेंड B प्लस मेमोरी ऑपरेंड C स्टोर हो गया। अब R1 में B प्लस C है, तो आपको मल्ट करना है A। अब देखिए यहाँ पर 3 एड्रेस में आसान है, A इंटू बी प्लस सी करना है तो A को पहला ऑपरेंड बना दीजिए, और B प्लस सी जहाँ है उसको दूसरा ऑपरेंड बना दीजिए। रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, P में। तो सबसे पहले तो P को आप पहला ऑपरेंड बनाएंगे, दूसरा ऑपरेंड आपका क्या बनाना है, आप A को बनाना चाहते हैं दूसरा ऑपरेंड, क्योंकि A को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, B प्लस सी। B प्लस सी कहाँ है, R1 में, R1 यहाँ लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, मेमोरी ऑपरेंड P में मेमोरी ऑपरेंड A मल्टीप्लाई विथ R1 आपका जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि LOC जो है वो कैसे डिफर हो रहा है। जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ रहा है, LOC आपका घट रहा है, लाइन ऑफ कोड। तो 3 एड्रेस में 2, 2 एड्रेस में 4, और 1 एड्रेस में अगेन यहाँ भी 4 और यहाँ भी 6। तो यहाँ पर सेम है, वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन पर, लेकिन मोर और लेस आपका क्या है, जैसे जैसे 0 से 3 के एड्रेस की तरफ बढ़ेंगे आपका लाइन ऑफ कोड घटेगा। अभी समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। समझ में आया तो इसको सॉल्व करो। तो यस सर। इसको भी समझ में आ गया है, सॉल्व करिए। P इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, सर एक A, बार लास्ट पेज का दिखाइए ना। हाँ, B माइनस C।
यहाँ ये बता दे रहे हैं प्लस के लिए ऐड और माइनस के लिए सब यूज होगा। 3 एड्रेस ही लिखना है आपको अभी, इसलिए किसी तरह का डेटा ट्रांसफर यूज नहीं होगा, केवल 3 एड्रेस लिखिए। बोलिए। गौरव कुमार, रोहित कुमार, आयुष भारती, क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। बन गया सर। बन गया, ठीक है। बन गया, शेयर सॉल्व करो, हो गया सर। बन गया सर। शेयर करो। सौरभ कुमार, रोहित, हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है आपको? जी सर, सही है ना सर? बस ऑर्डर आपको जैसे है उसी तरह से ऑर्डर लेना है। तो सब किया B माइनस यस सर। सर अब इसमें लाइन ऑफ कोड नहीं लिखे, लाइन ऑफ कोड 2 हो जाएगा। लाइन ऑफ कोड 2 हो जाएगा, वो नहीं लिखे। हाँ हाँ ठीक है, वो लाइन ऑफ कोड तो आपको जब पूछा जाएगा तो बताइएगा, ठीक है। लाइन ऑफ कोड 2 ही है, ठीक है। अब सबका बन रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सर पहले ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या क्या बोलिए? सर पहले ऐड क्यों नहीं कर सकते हैं? पहले एंड सर ऐड 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 पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी बोर्ड मास पढ़े हो ना जी। बोर्ड मास वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर आप आगे पढ़े हो, सी लैंग्वेज में पढ़ाया गया होगा, ऑपरेटर प्रीसिडेंस, रिलेशनल ऑपरेटर, जितना भी ऑपरेटर है उसका प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता है। मतलब किसका यूज पहले करेंगे, किसका बाद में। प्लस और माइनस का सेम प्रायोरिटी होता है, बट यहाँ माइनस जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर है, तो पहले पैरेंथेसिस का काम होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाहर का काम होगा। ये सही है। अभी ब्रैकेट, यहाँ पैरेंथेसिस देने का जरूरत नहीं है तुमको। सब और ये सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जो भी आप निमोनिक्स लिख रहे हैं ये आपका रिजर्व वर्ड है, ये हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। और R1 कॉमा B कॉमा C लिखेंगे, पैरेंथेसिस हटा दीजिए यहाँ से। PAR1 इज करेक्ट, वेरी गुड, ये सही है। ठीक है, तो अब सबसे बन रहा होगा कुछ एक्सरसाइज, खुद का भी आप कर सकते हैं, है ना। सेल्फ क्वेश्चन भी क्रिएट करके कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आपको डाल देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है ना। और जिनका क्लास छूटा है